महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी के चुनावी अभियान को नेगेटिव करार दिया है और उन्हें बहस के लिए आमंत्रित किया है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया ने चव्हाण से खास बातचीत की। इस बातचीत में चव्हाण ने तीसरे मोर्चे के अस्तित्व में आने पर कांग्रेस के समर्थन की संभावना से भी इनकार नहीं किया। हमारे सर्वे के मुताबिक ये कहूं कि 48 में से 30 सीटें बीजेपी शिवसेना वाला जो अलायंस है उनको जाते हुए, और आप लोग दोनों पार्टियां सिंगल डिजिट में 15-18 के अंदर ही। देखिए 30 सीटें तो मैं नहीं मानता कि हमें पिछली बार से मैंने कहा था कि करीब करीब आधी सीटें थी हमारी। 25 और 2 इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग पार्टीज थी और शिवसेना बीजेपी की 21 सीटें थी। तो मैं समझता हूं कि सर्वे रिपोर्ट या मोदी जी का जो प्रचार रहा है, जो मार्केटिंग टेक्निक रहा है, जैसे कोई साबुन का नया लॉन्च होता है, टूथपेस्ट नया लॉन्च होता है, उस तरह से मोदी जी को पैकेज करके लॉन्च किया गया। और एक ये देश के लिए ये प्रचार टेक्निक और ये मैसिव यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग पहली बार था। तो शायद हमको इसको आदि पढ़ना पड़ेगा, इसकी आदत होनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य जो हुआ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेगेटिव कैंपेन किया, सिर्फ आलोचना, क्रिटिसिज्म, व्यंग, निजी टिप्पणी, कोई भी मैंने किसी भी भाषण में कोई देश के लिए कोई एक नई योजना, कोई नई दिशा, कोई नया विजन, गोल मटोल बातें सब होती रही कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गुजरात मॉडल की बात हुई जिसको हमने पूरी तरह से ललकारा। मैंने तो उनको ये भी कहा था कि आप आइए महाराष्ट्र गुजरात के विकास की चर्चा करें खुले मंच पर। और मोटा मोटा ये एक असेसमेंट आप लोग खुद ही अब दे रहे हैं कि हाँ इस बार हम हार रहे हैं और हमारी सरकार नहीं बन रही है। ऐसे नहीं, मैंने जैसे कहा था कि मैं नहीं मानता कि ऐसे आंकड़े आएंगे कि जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकेंगे। तो हम अब साझा सरकार की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी के नेतृत्व में साझा सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी को इतने सहयोगी दल मिल सकते हैं? मैं मानता हूं कि वो मुश्किल है, क्योंकि सेक्युलर पार्टीज बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। तो फिर पर्याय यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के समर्थन से ही एक तीसरे फ्रंट के साथ सरकार बनने की आशंका, चूंकि संभावना ज्यादा है। आप बड़े निष्णात विशेषज्ञ भी हैं पॉलिटिक्स के, तो आपको मैं आंकड़े जुड़वाता हूं। कांग्रेस अगर 100 के नीचे है, मुलायम सिंह जी की सीटें कम हो रही हैं, लेफ्ट की कम हो रही हैं, नीतीश बाबू की कम हो रही हैं, ऐसे में ये यूपीए वाला जो सेक्युलर टेंट है उसमें सीटें कहां हैं? देखिए, आप अगर सभी के कम कह रहे हैं तो फिर तो आपने बना ही दिया, कंप्लीट मेजॉरिटी बीजेपी को दे ही दी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीट मेजॉरिटी, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि यूपीए टेंट में सब लोग नीचे आ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो यूपीए, कांग्रेस लेड यूपीए है, उसके अगर स्पष्ट बहुमत आएगा तो सवाल ही उठता नहीं है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो यूपीए और अदर अनअटैच्ड पार्टीज जो जनरली सेक्युलर है। आप ये वाकई कह रहे हैं कि जयललिता हो या ममता या मायावती या नवीन पटनायक, ये आपके साथ आ सकते हैं? हमारे साथ मतलब हमारा सबका मिलकर एक सेक्युलर अलायंस बन सकता है। कांग्रेस लेड अलायंस कह रहे हैं या किसी और का लेड अलायंस और कांग्रेस का समर्थन? आंकड़ों पर डिपेंड करेगा। अगर कांग्रेस यूपीए के ज्यादा संख्या रही तो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। अगर तीसरे पक्ष के दलों की ज्यादा संख्या रही तो शायद वो भी मांग सकते हैं कि हमारे नेतृत्व में सरकार बनाई जाए।